बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट इकयान शाह एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने बड़े मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ एक अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए मशल राह होगी उस हवाले से कि आजकल आप एक ज़िक्र सुन रहे हैं कि ओशन गेट एक कंपनी थी और उसमें दो पाकिस्तानी जो है वो सफ़र कर रहे थे। ये एक आबदोज़ जो कि टाइटैनिक को विज़िट करने के लिए और लोगों को पैसेंजर जो थे उनको लेके जा रही थी। इसमें पायलट समेत जो था कुल 5 अफ़राद सवार थे और ये बड़ा अहम मौज़ू इस हवाले से है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इस तरह की जो चीज़ें एंटरटेनमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जो है वो लोग जाते हैं और सैर-व-तफ़रीह के हवाले से जाते हैं या ये सारे मामलात करते हैं। तो पहले मैं अपने बड़े मोहतरम शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत को खुशामदीद कहता हूँ। सर, वेलकम टू द शो सर। वेलकम सर। अ, सर मैं आपने इस चीज़ का सर आजकल मीडिया पे सर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ पे आपके साथ ये वीडियो आज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर कानूनी नुक्ता निगाह से किसी ने अभी तक इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं की है। मासवाए इसके कि आपके चैनल के ऊपर एडवोकेट शहबाज मुर्तज़ा अंसारी जो आपका यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इसकी 2 वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उसके अलावा जो है वो आपको मतलब यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने कानूनी नुक्ता निगाह से जो था वो इस हवाले से गुफ्तगू जो है वो नहीं फरमाई। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि ये जो दाऊद फैमिली का ज़िक्र हो रहा है, ये दाऊद फैमिली कौन है सर? इनका मतलब पहले उस तरह मतलब सामने नहीं नाम आया, तो अब ये नाम आ रहा है, तो ये कौन फैमिली है सर ये? सर, शुक्रिया ज्ञान साहब। बात ये है कि एक तो ये है कि मेरा बुनियादी तल्लुक तो वकालत से ही है और मैं उसी पे ज़्यादा लेक्चर जारी करता हूँ। लेकिन मेरा जो चैनल है शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट, उस पर मेरा कुछ सोशल लेक्चर्स भी होते हैं। ये जो वाक़या हुआ तो एक बड़ा खौफ़नाक समझ लें, दर्दनाक समझ लें, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं इसको, और एक दहला देने वाला वाक़या था। तो जिस पर क्योंकि पिछले 2 हफ्ते के दौरान समुंदर के हवाले से 2 बड़े वाक़यात हुए और बैड लक ये था कि दोनों वाक़यात में पाकिस्तान का नाम आता था। समुद्र में जो वाक़या हुआ उसमें 700 लोग थे, उसमें तकरीबन 3 साढ़े 300 करीब कह रहे पाकिस्तानी थे और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं जो जिनकी डेथ हुई। ये और यूनान वाला उसके बा मामला सर आप ज़िक्र कर रहे यूनान वाला जो हुआ, हैं? उसके जी। कुछ दिन बाद ये जो वाक़या पेश आया है, टाइटन जो आबदोज़ इसका, और इसमें भी 2 पाकिस्तानी बाप-बेटा जो कि अमीर-तरीन लोगों में शामिल थे, वो उनकी डेथ हुई। तो लिहाज़ा समुंदर के दोनों वाक़यात में दुनिया में पाकिस्तान का नाम गया, इस हवाले से। तो ये मैंने जब फिर इनके बारे में मैंने सर्च किया, सारे मामलात मैं देखे कि ये हुआ वाक़या क्यों? और ये जो क्योंकि मैं शाहिद खान का मैंने नाम सुना हुआ था। आलमी सतह पे अगर पाकिस्तानी कोई अमीर-तरीन शख्स है तो वो शाहिद खान है, जो अमेरिका में होते हैं। जी, जी। तो बाकी पाकिस्तान में हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, बैरिया टाउन के मालिक हैं, मियां मंशा साहब हैं और कुछ लोग हैं। तो इनका नाम मैंने नहीं सुना हुआ था, शायद आपने भी सुना हो या नहीं सुना हो। जी। तो ये लेकिन इनके बारे में फिर जब मैंने मालूम किया तो ये बरतानिया के अमीर-तरीन लोगों में शामिल थे अच्छा, और इनका बड़ा बिज़नेस है। ये पहले इनके जो आबाओ-अजदाद थे वो इंडिया के गुजरात में होते थे। अच्छा। तो ये वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। हुँ, हुँ। बेसिकली ये मेमन बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जो कराची में, हैदराबाद में मेमन बरादरी बड़ी वसी तादाद में है, तो इनका तल्लुक उनसे है। उसके बाद ये इंग्लैंड में भी चले गए, वहाँ शिफ्ट हुए। तो यहाँ भी हैं, ये इंग्लैंड में भी थे। तो हुसैन दाऊद, जो शहज़ाद दाऊद के जो वालिद हैं, और सुलेमान दाऊद जो बच्चा जिसकी डेथ हुई उसके दादा, वो हुसैन दाऊद है और वो बड़ी शख्सियत है कारोबारी तौर पर। उनके एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, उनके नाम से बिज़नेस है उनका, और उसके अलावा उनके जो चैरिटी के प्रोग्राम हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें चैरिटी हॉस्पिटल बनाया हुआ उन्होंने और गरीब लोगों के लिए मुख्तलिफ जो है उनके प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। तो बल्कि ये ख़ानदान कोई अब ये होता है ना कि पहले गरीब थे और अब अमीर हो गए। बेशुमार लोग ऐसे ही हो, आप दुनिया भर में देखें, आप बिल गेट्स को ले लें या बाकियों को ले लें, तो वो आपको 30-40 साल पीछे चले जाएँगे तो वो अमीर नहीं मिलेंगे।
लेकिन ये ख़ानदान शुरू से अमीर ख़ानदान है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भुट्टो ने जिन 22 ख़ानदानों का पासपोर्ट जो है ज़ब्त किया था, तो उनमें ये ख़ानदान भी शामिल था। अच्छा, यानी उस वक़्त भी ये जो अमीर 3 लोगों में इनका शुमार होता था। अच्छा, अच्छा। तो ये इंडिया से हिजरत करके आए थे, मेमन ब्रदर्स तल्लक है, बरतानिया में हैं, वहाँ भी इनके बिज़नेस है, यहाँ भी बिज़नेस है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मज़बूत जो है, ये पाकिस्तान में इनको अरबपति अगर इनको बरतानिया में अरबपति कहेंगे ना, तो पाकिस्तान में ये खरबपति हैं फिर, उस हिसाब से। अच्छा, तो इतने बड़े ये पार्टी थी, सर। अच्छा। अच्छा सर, ये जो एक चीज़ तो ये सामने आई कि इनका पस मंज़र जो था ये शुरू से ही काफ़ी मतलब उमराह के अंदर इनका शुमार जो है वो होता था और उस हवाले से तो ये जो मामलात जिस तरह आपने देखे भी और लोगों ने खबरों के अंदर भी इस चीज़ को देखा, तो ये मुमकिनात क्या हो सकती हैं सर, ये जो हादसा हुआ, ये क्या मतलब कोई ऐसे लोग थे कि जिनको मालूम नहीं था या ये क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इस हादसे की वो क्या हो सकती हैं सर? सर असल में ना दुनिया ये जो दुनिया है ना, ये मुख्तलिफ सोच के लोगों का मजमुआ है, ठीक है? इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एडवेंचर पसंद करते हैं और एडवेंचर बगैर जान को मुश्किल में डाले आप एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है? आप जो हमारे सतपारा साहब जो डेथ हुई जिनकी पहाड़ों पे साल 1.5 साल पहले, तो वो जो इतने पहाड़ सर करते थे, वो ऑक्सीजन के बगैर पहाड़ सर करने जा रहे थे। तो इतनी बुलंदी पर आप उनकी जो डेथ हुई है, जब ज़ाहिर है बर्फबारी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है और कई मसाइल हैं, तो ये लोग रिस्क लेते हैं इस चीज़ का। सिर्फ ये लोग नहीं लेते, बाकी भी आप चैनल पे देखें अंग्रेज़ भी हैं बेशुमार और भी हैं कि जो रिस्क लेते हैं लेकिन लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं। तो ये जो थे शहज़ाद दाऊद, ये भी एडवेंचर लाइक करने वाले शख्स थे। इनकी एज 48 साल थी, जब इनकी अभी डेथ हुई है। इनकी मिसेज़ ने कहा कि कुछ अर्सा पहले भी एक एडवेंचर था वहाँ मैं इनके साथ थी, तो ये हमारी जान बची उसमें मुश्किल से। यानी हमारी जान उस वक़्त भी खतरे में थी। तो ये लाइक करने वाले बंदे थे। तो बेटा जो था इनका, वो साइंस फिक्शन चीज़ें वो पसंद करता था, वो वहाँ कॉलेज में पढ़ता था। तो बेटा इतना एग्री नहीं था जाने के लिए समुद्र के पानी में, लेकिन आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ही ना फादर डे था। जी, जी। तो वो अपने बाप को फादर डे पर एक खुशी देना चाहता था, या बाप-बेटा दोनों ने प्रोग्राम बना लिया। मेरी नज़र में इस किस्म के सफ़र पर बाप-बेटे को जाना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे बेटा इकलौता था इनका, एक बेटी और है। तो जब इस किस्म की चीज़ हो तो फिर एक बंदा चले, अगर किसी ने रिस्क लेना भी है, तो एक बंदा ले ले, तो वो बाप-बेटे दोनों को नहीं जाना चाहिए था। एहतियात करनी चाहिए थी, यहाँ गलती हुई है। इवन कि आप देखें कि जो मुल्की सतह पर भी सदर और वज़ीर-ए-आज़म किसी एक पब्लिक फंक्शन में इकट्ठे नहीं हो सकते। सही। इनके रूल्स में शामिल है, ठीक है? तो इसकी रीज़न होती है कोई ना कोई, पीछे बैकग्राउंड होता है इन चीज़ों का। तो इसलिए ये दोनों इकट्ठे नहीं जाना चाहिए था इनको। बाकी अ, एक और बात होती है कि मशीन है ना, मशीन कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे ही? मैंने नहीं देखा कि लोग 0 मीटर गाड़ी लेके आए, उसको आग लग गई। जी, ऐसे एक हुआ। केस मैंने डील एक मैंने केस डील किया, ठीक है? जी, जी। तो मशीन का कोई एतबार नहीं। सही। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़मीन पर आप जा रहे हैं, गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई, आप रुक जाएँगे, मैकेनिक बुलवा लेंगे, आपका यही है ना। जी, जी। लेकिन अगर आप त्यारे में बैठे हुए हैं और त्यारा हवा में है और खराब हो गया है, जी। उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, या आप समुद्र के नीचे गए हुए हैं, जैसे इस वाक़ये में हुआ, और तब मशीन में खराबी हो गई, तो आपके पास दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, दूसरा रास्ता ही कोई नहीं। ठीक है? तो एक तो ये कि मशीन का कोई एतबार नहीं है, दूसरी बात एक और है कि ये जो सफ़र था, ये अब का नहीं था। इससे पहले कई लोग टाइटैनिक जा चुके। एक वो शेर है कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। ये टाइटैनिक जहाज़ डूबने से मशहूर नहीं हुआ था, जितना ये टाइटैनिक मूवी से मशहूर हुआ, सही, ऐसे ही, ठीक है? ऐसे। वो पूरी दुनिया में वो मूवी मशहूर हुई और वो डायरेक्टर का कमाल ये था कि जो चीज़ थी ही नहीं असल में, उसने वो चीज़ फ़िल्म में डाल के उसको अमर कर दिया। हाँ, लव स्टोरी उसने उसमें डाली, ठीक हाँ। है? तो जहाज़ डूबना या जहाज़ होना फ़िल्म में मैटर नहीं करता। वो लव स्टोरी मैटर करती है उस मूवी में, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा हुई मूवी में और लोगों ने दुनिया भर में देखा उसको। सही। तो टाइटैनिक जहाज़ की मूवी के बाद टाइटैनिक मशहूर हुआ। मुझे भी टाइटैनिक का तब पता चला था जब मैंने मूवी देखी थी कि टाइटैनिक जहाज़ डूबा था कभी, अच्छा,
ठीक है। अच्छा। तो बेशुमार लोगों के साथ ऐसे हुआ। अच्छा, उसके बाद अट्रैक्शन बढ़ गई थी। इस कंपनी ने उस अट्रैक्शन को कैच करने की कोशिश की। इसने ओशन गेट के नाम से कंपनी बनाई और ये 2009 से ये सैर करवा रही थी टाइटैनिक की। अब जो आबदोजें हैं, ये ज्यादातर मुल्कों के पास होती हैं, जंगी आबदोज होती है, ठीक है। वो बहुत बड़ी बड़ी होती है और उनमें जदीद सिस्टम होते हैं मिसाइल ले जाने के। इसने एक छोटी आबदोज बनाई समुद्र की सैर करवाने के लिए, लेकिन उस ये सिर्फ पैकेज था ज्यादा अमीर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नहीं था। जो बिलियनियर होंगे, करोड़पति, अरबोपति, खरबोपति, उनके लिए बनाया। और उसमें उसने कहा कि हम आपको दुनिया की ऐसी दिखाएंगे दुनिया कि जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो इसी टाइटन जो अब दोस्त थी, इसके अंदर एक शख्स वो भी था जो जिसने पिछले साल ही खला में गया था, जेम्स बेज़ोस, जो क्या नाम है उनका, जो अमीर तरीन आदमी है दुनिया का। जी, तो जी। वो खलाई मिशन में खला में गया है वो, और ये शख्स उसके अंदर मौजूद था। इसी में टाइटन में जो 5 लोग थे उसमें वो मौजूद था। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो ये 2009 से लेकर जा रहे थे। और ये जो इसने अब्दोज बनाई थी, ये छोटे साइज की थी, 12 फुट टोटल इसकी पैमाइश लंबाई थी। 5 लोगों की मैक्सिमम जगह थी बैठने की, और ये पहले कई बार होके आए हैं। ये नहीं था कि पहले सफर में गई और तबाह हो गई, पहले होके आए हैं। बल्कि जो टाइटैनिक बनाने जो डायरेक्टर है टाइटैनिक का, वो भी कई बार टाइटैनिक का वो दौरा करके आया, असल टाइटैनिक को, कि ये दरियाफ्त हुई थी 1985 में। तो आप अंग्रेजों का भी कमाल देखें कि 1912 में जहाज डूब गया, डूब गया, खत्म हो गई बात। उसको तलाश करते रहे, तलाश करते रहे, भी तलाश करना है कि मलबा कहाँ है। मलबे से हालांकि मिलना इनको क्या है, कुछ भी मैं नहीं। मिसाल दे रहा जी, हूँ। लेकिन उनमें ये खूबी है कि वो जो टारगेट है ना, उससे कभी हटते नहीं है पीछे। आखिर उन्होंने 1985 में दरियाफ्त कर दिया। सही। तो ये आबदोज भी उसी उसी तरह गई थी। तो पहले चूंकि काफी सफर हो चुके थे, इसलिए शहजाद दाऊद और सुलेमान दाऊद, ये इन्होंने उसकी टिकट ली। इनको इतना खतरा नहीं था महसूस कि ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये एक डेंजरस सफर तो था। और ये कंपनी सबसे पहले बयान हल्फीक लेती थी, जिस तरह हॉस्पिटल में लिया जाता है ना, कि ऑपरेट वगैरह से पहले, कि अगर किसी की डेथ हो गई तो जो हॉस्पिटल जिम्मेदारी होगा, तो कंपनी बकायदा एफिडेविट देती थी कि अगर इस सफर में किसी की डेथ हो गई तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। उसमें सिग्नेचर होते थे बकायदा, तो उसके बाद ये सफर शुरू होता था। तो ये हुआ इनके साथ। अच्छा सर, मेरा सर इस हवाले से जो एक आखिरी आपसे जो सवाल है वो ये है कि जो लोग ये एडवेंचर करना चाहते हैं या जिनकी तबीयत में होता है एडवेंचर करना, और वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ जो एडवेंचर के मौक़े हैं, वो उसमें हिस्सा लेते हैं, तो सर कानूनी नुक्ता नगाह से किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए किसी भी एडवेंचर करने से पहले सर? ये आपका अच्छा सवाल है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मुल्की सतह पर कोई टीम होनी चाहिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट दे उस आप दोस्त को। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी ने नहीं जारी किया था। अच्छा, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। अच्छा, इन्होंने खुद ही जो है उसको बेहतरीन करार दिया हुआ था, और वो उसको लेकर गए हैं। अच्छा, तो हुकूमती सतह पर कोई इदारा होना चाहिए, अच्छा। ठीक है। तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे, उसको चेक करे प्रॉपर, तो फिर ही उसको ले जाना चाहिए। देखिए ना, कोताहियां तो कई हैं इसमें, अच्छा। ऐसे नहीं तबाह हुई। जी, वो जिस जगह लेकर जा रहे थे उसको, वहां का एक खास टेम्परेचर है, 4 किलोमीटर नीचे जाके वो टाइटैनिक का मलबा है। और वहां वो जो मैंने सुना है, क्योंकि मेरे इल्म में ये चीजें नहीं थी, जी, कि वहां पानी का प्रेशर इंतहाई शदीद होता है। जी, जी, लहरें होती हैं, उनका प्रेशर होता है। जी, जी, तो वहां आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। सही। और जो इतला आ रही है ज्यादा, वो यही है कि चांसेस है कि वो पानी के प्रेशर से पिचक गई। जी, जी, और वो कहते हैं कि वो जो जिन लोगों की डेथ हुई है, उनको मौत की तकलीफ ही नहीं हुई होगी। कि जितनी देर में मौत आपके दिमाग, जब आपको कोई फायर गोली भी लगे किसी को, तो जितनी देर में तकलीफ दिमाग तक पहुंचेगी, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। जी, जी, अच्छा। मतलब उन लोगों ने मौत की जो तकलीफ है, इतनी स्पीड में ये हुआ कि उनको वो भी एहसास नहीं हुआ होगा। पर अभी फाइनल नहीं है कि पिचकी है, मुख्तलिफ ऑप्शन जेन में आते हैं उनके। एक तो ये है कि पिचक गई पानी के प्रेशर से, दूसरा ये भी आ रहा है क्योंकि 2 घंटे में इसने वहां टाइटैनिक तक पहुंचना था, 1 घंटा 45 मिनट पर जाकर इसका रास्ता खत्म हुआ। ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये टाइटैनिक जहाज से टकरा गई हो आप दोस्त, जी, जी, ठीक है, ये भी है।
तीसरी पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि ज़ेरे समुंदर बड़ा कुछ है, एक नई दुनिया है। जी। वहाँ पहाड़, पत्थर, टाइटैनिक जहाज भी तो एक बर्फीले पत्थर से टकराया था ना, जी, जी। तो किसी पत्थर पहाड़ से टकरा सकती है, छोटी-सी आबदोज़ है। जहाँ कुछ जानवर बड़े बहुत बहुत बड़े-बड़े हैं, मछलियाँ शार्क मछली है, दूसरी मछलियाँ हैं बहुत बड़ी-बड़ी, जी, जी। वो टकरा सकती हैं कोई आके। तो इसलिए ना ये अभी कहना अभी तहकीक हो रही है कि ये हुआ क्या इसके साथ। तो लेकिन बहरहाल एक दुःख की बात तो है ना कि गलती ये थी कि उसको फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट होना चाहिए था। गलती ये थी कि बाप-बेटा दोनों को ऐसे सफ़र पे नहीं जाना चाहिए था। सही। ठीक है? एक चलाया था, चलें अगर ज़्यादा भी था, तो एक चलाया था। क्योंकि आप एडवेंचर पसंद लोगों को कहेंगे ना कि वो छोड़ दें एडवेंचर, वो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो लोग मोटरसाइकिल पे रेस लगाते हैं, जी, जी। हर तीसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसके बावजूद नहीं रुकते वो। नहीं रुकते। फिर वो आगे से टायर उठा के जनाब और जा रहे हैं स्पीड से। ऐसे ही। ठीक है? तो ये जो लोग होते हैं ना, ये ख़ास सोच के लोग होते हैं। तो ये जान हथेली पे रख के फिरते हैं। सही। मैं आपको मुझे एक बात याद आ गई कर देता हूँ अभी साथ ही। जी, मेरे पास एक खातून थी, उसका बेटा था। जी, जी, वो यही मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग जो है ना करता था। जी, जी, तो मेरा क्लर्क था, मुझे नहीं पता था वन व्हीलिंग करता है। मेरा क्लर्क हाई कोर्ट था तो उसने उसके साथ जो है ना आना था, क्लर्क उसको लेके आ रहा था, जी, ठीक है? जी, तो उस लड़के ने कहा मोटरसाइकिल मुझे दो, मैं चलाता हूँ। हाई कोर्ट से कचहरी आना था उसने। जी, जी, तो मेरे क्लर्क ने मुझे बताया, उसने कहा जी उस लड़के ने मोटरसाइकिल बैठा है, सर उसने अपना नीचे किया और जनाब एकदम जो रेस दी है, अच्छा, उस सड़क के ऊपर जहाँ पर रश है अच्छा, और ये ऐसे उसने कहा, मैंने कहा ओ भाई 1 मिनट ठहर, ठहर, उतर नीचे उतर। हाँ, उसको उतार कर मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और मैं आया। अच्छा, इस बा उसको मेरे क्लर्क ने मुझे बताया कि ये वाक़या हुआ कि ये लड़का इसका अजीब-सा है, अजीब मोटरसाइकिल चला रहा था। सिर्फ़ 2 हफ्ते बाद ही पता चला उसकी डेथ हो गई लड़के की। ओह! वो फ्लाईओवर के ऊपर वही टायर ऊपर अगला उठा के जनाब स्पीड में आगे से दूसरी मोटरसाइकिल टकराई है। तो इनका कोई हल नहीं है, वो आप इसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप चीज़ें बेहतर करें, आपकी बात दुरुस्त है कि जो क्वालिटी है, वो चेक हो उस मशीन की, जिसमें आपने जाना है। और दूसरा हुकूमती सतह पे कोई इदारा होना चाहिए जो उनको लाइसेंस जारी करे और उसको क्वालिटी को चेक करे और जब वो उसमें सफ़र कर रहा हो किसी ने, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि आगे दुनिया इस तरह की चीज़ें ना देखे। सही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि इस वक़्त जो चीज़ें हमारे मोहतरम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट इन्होंने जो आपके साथ शेयर की, इस वीडियो के हवाले से आप ये रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि जब भी कोई एडवेंचर वाला मामला है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लोगों का ये शौक होता है कि वो हिस्सा लें या उस चीज़ को करें, तो उनको ये बुनियादी चीज़ें जो हैं वो अपनी नज़र में रखनी चाहिए कि उसकी फ़िटनेस क्या है, उसको सर्टिफ़िकेट किसने जारी किया है, उसको लाइसेंस कोई उसका है या नहीं। तो ये चूँकि एक प्राइवेट कंपनी थी और दूसरा आज आपने मतलब इस हवाले से भी आपकी जो आगाही है, उसके अंदर ये इज़ाफ़ा हुआ कि दाऊद फैमिली जो है, ये एक जद्दी पुश्ती उमरा ख़ानदान है और अगर बात की जाए तो ये यूके में भी मतलब अरबपति जो है उन हवाले से मतलब ये जाने और पहचाने जाते हैं। बहरहाल मेरा जो हमारा आज का मकसद था इस वीडियो का वो ये था कि तमाम वो ऐसे अफ़राद जो कोई एडवेंचर का शौक रखते हैं, उनको किसी भी एडवेंचर करने से पहले ये मालूमात जो हैं वो अपने तक ज़रूर हासिल करनी चाहिए कि वो जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके कौन-कौन से ऐसे अहम पहलू हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज एक मर्तबा फिर जो है हमारे बहुत ही मोहतरम प्यारे दोस्त शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इन्होंने हमें ये वक़्त हमारे साथ निकाला कि हमसे ये वीडियो जो है वो शेयर करें। एसएनए लॉ एसोसिएट्स के रूर रवां हैं और इस वक़्त पाकिस्तान में 50 से ज़ायद शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेज़ मौजूद हैं, जहाँ पे आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए ये शाम 7 से रात 9 बजे तक जो है वो अवेलेबल होते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी कर सकते हैं। दूसरा मैं एक वुकला जो हमारे हज़रात हैं उन के तवज्जुह से एक चीज़ ये भी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि इनकी एक सर्विस है जिसमें ये केस लॉज़ जो है प्रोवाइड करते हैं, रेलेवेंट केस लॉज़। अगर आप किसी में रहनुमाई चाहते हैं तो एक बड़ी छोटी-सी फ़ीस है
जिसकी वजह में आप ये सर्विस जो है वो इनसे हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपने मोहतरम मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट से इजाज़त चाहूँगा कि उन्होंने ये वक्त निकाला। सर, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से फिर एक मरतबा फिर हमें सर वक्त नायत फरमाया। थैंक यू सर। सर, थैंक यू। जी नाजरीन, अपने गिरदुनवा का और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।